गर्मी का मौसम अपने चरण पर था। गांव के छोटे से कस्बे में जहां नौकरी, मेहनत और साधारण जीवन जीते थे, गर्मी ने सबकी दिनचर्या को मुश्किल बना दिया। सूरज की तपती से सभी लोग परेशान थे और पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सरस्वती नगर था। सरस्वती नगर में हर साल गर्मी की लहरें आती थी, लेकिन इस साल गर्मी में सबकी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। जलस्रोत सूख चुके थे और कुएं भी सूखने लगे थे। गांव के लोग पानी के लिए दूरदराज के कुएं की ओर जाने लगे थे, लेकिन वहां भी स्थिति बेहतर नहीं थी। गांव के प्रधान श्री रामचंद्र जी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि अगर पानी की कमी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो गांव की जिंदगी बेहद कठिन हो जाएगी। उन्होंने गांव के हर घर से एक मीटिंग बुलाई और सभी से इस संकट का हल खोजने की अपील की। मीटिंग में गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा शामिल हुए। सभी ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई, लेकिन समाधान के बारे में कोई ठोस योजना नहीं थी। तभी एक युवा लड़के राहुल ने प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि गांव के पास एक पुराना तालाब है जो वर्षों से अनुपयोगी है। उसका सुझाव था कि इस तालाब को फिर से जीवित किया जाए। रामचंद्र जी ने राहुल के विचार को मान्यता दी और तुरंत ही तालाब का काम शुरू किया। गांव वासियों ने मिलकर तालाब को साफ करना और उसकी मरम्मत करना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन सभी ने एकजुट होकर इसे पूरा किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था और तालाब भी धीरे धीरे भरने लगा। तालाब में पानी देखकर गांव वासियों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। इसके साथ ही गांव के खेतों में पानी पहुंचने लगा और फसलें बेहतर होने लगी। गर्मी का दिन और पानी की कमी की इस कहानी ने यह सिखाया कि जब हम एकजुट और साहस से काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सरस्वती नगर गांव ने यह साबित कर दिया था कि समुदाय की ताकत और मिलकर काम करने से बड़े संकट का समाधान हो सकता है।